हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजास ट्यूशन हब। तो आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लाई। क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लाई, वो भी 3 नंबर वाले या फिर 3 डिजिट वाले, है ना, वो भी इजी तरीके से। तो यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, 326 मल्टीप्लाई 432। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 432। तो हम इजी मेथड से आज सीखेंगे, ठीक है। पहले हम 6 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 6 का टेबल 2 टाइम। 6 2 जा 12, 12 का 2 कैरी 1 इसके ऊपर। अब पढ़ेंगे 2 का टेबल 2 टाइम। 2 2 जा 4, 4 और कैरी 1 कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5। 2 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे। 2 4 जा 8, तो यहाँ पे लिख लिया 8, है ना। अब इसके बाद हम ये करेंगे कि यहाँ पे हम लोग जीरो या फिर क्रॉस के साथ कर सकते हैं। तो हम लोग 0 लगा लेंगे, ठीक। क्या लगा लेंगे? 0। अब 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 4 के साथ। लेकिन हम इजी तरीके से सीखेंगे, है ना, कि कैसे करना है। 2 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे ना। इससे पहले हम यहाँ पे एक 3 और इसके बाद में कितने नंबर्स हैं? 1 नंबर है ना। तो 1 0 लगा लेंगे। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। 426 मल्टीप्लाई बाई 3 ऐसे कर लेंगे। 6 3 जा 8, 6 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे ना। 6 3 जा 18, 18 का 8 कैरी 1 इसके ऊपर 2 के। 3 2 जा 6, 6 और कैरी 1 कितना हो जाएगा? 7। तो 7 को क्या लिख लेंगे? पूरा लिख लेंगे, क्योंकि इसमें कैरी कोई नहीं है। कैरी तब होता है जब कोई भी नंबर 2 डिजिट में आए या फिर 3 डिजिट में आए। अगर वो सिंगल डिजिट में आ रहा है तो कोई कैरी नहीं होता है। 4 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे। 4 3 जा 12, तो 12 को यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 12 पूरा लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि 4 के बाद कोई नंबर नहीं है। अब आ गया हम लोग का 1278। तो यहाँ पे पहले हम 1 0 लगाएंगे, इसके बाद ये पूरे नंबर यहाँ पे लिख लेंगे 8 7 1 2। हो गया। अब क्या बचा है? 426 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 426 का किसके साथ? 4 के साथ मल्टीप्लाई ना। 6 4 जा 24, 24 का 4 लिख लिया। 2 कैरी इसके ऊपर जाएगा। 4 2 जा 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10, 10 को 0 लिख लिया, कैरी 1 इसके ऊपर। 4 4 जा 16, 16 और कैरी 1 कितना हो जाएगा? 17, तो लिख लिया पूरा 17। अब यहाँ पे हम लिखने से पहले क्या करेंगे? 4 देखिए, 4 है ना, 4 का मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। 4 के बाद कितने जीरोस हैं? आई मीन कि कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर, एक 3 और 2। तो यहाँ पे नीचे हम 2 0 लगा लेंगे। ध्यान रखेंगे जब हम सेकेंड स्टेप करना चालू करेंगे उसमें ये सेकेंड नंबर वाला ये है 3 के बाद जितने नंबर होंगे यहाँ पे 0 लगा लेंगे। अब 4 वाला कर रहा है ना, 4 के बाद कितने नंबर हैं? 2, तो 2 0 यहाँ पे लगा लेंगे। अब सेम जो आया है हम लोग का यहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे। 4 को 7 के नीचे, 0 को 2 के नीचे, 7 को 1 के नीचे और 1 को इधर लिख लेंगे। अब इसका क्या करेंगे हम लोग? प्लस। क्या करेंगे? प्लस। क्या है ये? 2। तो और इसके नीचे कोई भी डिजिट है, कोई भी नंबर से नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 2 लिख लेंगे। 2 क्या है? 5 और 8, यहाँ पे 0 है, कोई भी नंबर नहीं है, तो हम 5 और 8 को प्लस कर लेंगे। 5 8 कितना हो जाएगा? 13। 13 का क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? 3, कैरी 1 कहाँ जाएगा? इन तीनों के ऊपर। 8 और 7 कितना हो जाएगा? 8 और 7 हो जाएगा 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा? 19, 19 और कैरी 1 था ना, 19 और कैरी 1 20, 20 का यहाँ पे 0 लिख लिया, 2 कैरी इसके ऊपर। 2 यहाँ पे तो 0 है, कुछ होगा नहीं, तो हम प्लस कर लेंगे किसको? कैरी को। 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। अब यहाँ पे कोई कैरी नहीं आया तो डायरेक्ट लिख लेंगे। 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8, और ये क्या है? 1, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 1। अब एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं।
पहले तो हम 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कर सकते हैं, फिर 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ। जितने भी ऊपर नंबर्स होते हैं, नीचे में कोई नंबर हो, चाहे हम नीचे से ऊपर के साथ कर सकते हैं, फिर ऊपर का नीचे के साथ। क्या है 5 2 जा 10। ऐसा इजी रहता है क्योंकि जब हम बड़े नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का जल्दी ही और इजी तरीके से हम लोग के आंसर आ जाते हैं। 5 2 जा 10, 10 को यहाँ पे क्या लिख लेंगे 0, कैरी 1 इसके ऊपर। 2 2 जा 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। 3 2 जा 6, तो यहाँ पे क्या लिख लिया 6। और 5 के बाद ये क्या है, कितने डिजिट है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे कितने जीरो लगा लेंगे 1। और यहाँ पे हम लोग सेम तरीके से कर लेंगे। 5 को मल्टीप्लाई करना है ना, यहाँ पे जीरो पहले भी लगा सकते हैं, फिर ये क्वेश्चन करने के बाद चाहे पहले भी या फिर बाद में भी लगा सकते हैं, आंसर तो सेम ही आएगा। 5 5 जो 25, 25 का 5 लिख लिया, कितना है कह रही 2, 2 के ऊपर 2 आ गया। 5 2 जो 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 12 को 2 कैरी 1 3 के ऊपर। 5 3 जो 15, 15 कैरी 1 कितना हो जाएगा 16। यह आ गया है 1625, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 1625। और हम लिखना इस साइड से स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। क्या है 5, तो 5 के नीचे 5 लिख लिया, 2 6 के नीचे 2, 6 इधर 1 इधर। अब ये क्या है 6, 6 के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट, 1 2, तो यहाँ पे कितने जीरोस लगा लेंगे 2। हम ध्यान रखेंगे कि हम राइट हैंड साइड से ही जीरोस लगाना स्टार्ट करेंगे, है ना। ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया, या फिर राइट हैंड साइड वाला क्वेश्चन ये हो गया लेफ्ट हैंड। क्या है अब 325 मल्टीप्लाई बाई 6, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 6। अब हम 6 का टेबल पढ़ेंगे 5 टाइम, 6 5 जा 30, 30 को क्या लिख लेंगे 0 3 2 के ऊपर। 6 2 जा 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा 15, 15 का 5 लिख लेंगे, कैरी 1 इसके ऊपर। 6 3 जा 18, 18 और कैरी 1 कितना हो जाएगा 19, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 19। हम लोग का ये आंसर आ गया। 0 यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, 5 इधर 9 इधर 1 इधर। अब इसका प्लस कर लेंगे ना, तीनों जगह 0, तो नीचे क्या आ जाएगा 0। 5 5 कितना हो जाएगा 10, 10 का 0 कैरी 1 इसके ऊपर। सॉरी, क्या है 6, 6 + 2 8, 8 और कैरी 1 कितना हो जाएगा 9। अब इसके ऊपर तो कोई कैरी बचा नहीं, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, 11 का क्या लिख लेंगे 1, कैरी 1 इसके ऊपर। 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, 10 कैरी 1 11, 11 का 1 कैरी 1 इसके ऊपर। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। एक क्वेश्चन दे दे रही हूँ मैं आप लोग को, आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा।